टाइम मैंने बोला था विल स्टडी ओरल ट्रेडिशंस नाउ बिकॉज आर्काइवल सोर्सेज हमने उस टाइम पे पढ़े थे। ओरल ट्रेडिशंस क्या है, इतने ऑथेंटिक नहीं होते। ऑथेंटिक मतलब इतने ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हम विश्वास नहीं कर सकते उन पे, ओके। और रिलायबल भी नहीं होते एज देयर रिटन सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री, ओके। वी कैन नॉट ट्रस्ट दैम, वी कैन ट्रस्ट दैम बट वी डू नॉट ऑफन, ओके। So, because the stories get altered when they pass from one generation to the another. अगर कोई चीज़ लिखी हो तो कहीं भी जाए, आगे भी जा सकती है तो भी वही सेम लिखा होगा, बट हमारी जो बोली है वो बदल सकती है, ठीक है। अगर हमारे दादाजी ने कुछ और बताया, उनके दादाजी ने कुछ और बताया, एड ऑन हो सकती है, ओके। इतने ऑथेंटिक नहीं माने जाते इसलिए ये सोर्सेज, ओके। Nevertheless, oral traditions includes mythology and legends are of immense importance. बहुत ज़्यादा मिथोलॉजी है, ठीक है। हम अपने विचारधाराएं भी उसके साथ मिला के बोलते हैं, इसलिए वो ऑल्टर हो जाता है या फिर चेंज हो जाता है। मिथोलॉजी का मतलब है सुपरस्टिशंस, मतलब हमारे पुराने ख्यालात, हमारी जो, जैसे हमारे यहाँ एक कहावत है कि मंगलवार को नेल्स नहीं करने चाहिए, क्योंकि हम लोग बिलीव करते हैं कि ये अपशगुन माना जाता है। रात को झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ये कुछ मिथोलॉजीज है, ठीक है। कम्स टू द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट, द स्टोरीज ऑफ द पृथ्वीराज एंड संयोगिता, कबीर एंड मीराबाई एग्जाम्पल्स ऑफ द ओरल हिस्ट्री। तो हमें बहुत कम सोर्सेज मिलते हैं इनके रिटन की, जो पृथ्वीराज की स्टोरी है, संयोगिता, कबीर एंड मीराबाई, लेकिन हाँ ओरल ट्रेडिशंस में ये गिने जाते हैं, ओके। ये है चित्र मीराबाई का, जो कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, ये सबको पता है, ठीक है। और इनकी शादी किसी और से हुई थी बट प्रेम किसी और से करती थी। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज तो आज बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक होते हैं। आर द मटेरियल रिमेन्स ऑफ द पास्ट, जो मटेरियल हमें मिला है, ठीक है। लिटरली सोर्सेज जो है लिखे हुए मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल होते हैं। जैसे कॉइन्स मटेरियल मिले हैं, पोट्री मिली है। पोट्री का मतलब है जो घड़े या छोटे छोटे पॉट्स मिले हैं, ज्वेलरी, टॉयज़ मिले हैं, स्टैचूज़ मिले हैं, रूइंस ऑफ ओल्ड बिल्डिंग, रूइन मतलब हम बहुत जगह जाते हैं, हम देखते हैं कि ये टूटी फूटी बिल्डिंग है, तो हम अंदाज़ा लगाते हैं बहुत पुरानी है, तो वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंडर आ सकती है। दीज एक्सकेवेटेड मटेरियल आर स्टडीड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट हु हेल्प इन रिकन्स्ट्रक्टिंग द पास्ट। इससे हमें पता लगता है कितनी पुरानी बिल्डिंग थी, कौन किसने बनाई थी, किस पीरियड की थी, ये सब हम इससे पता लगाते हैं। वर्कर्स ऑफ द आर्ट सच एज पेंटिंग्स एंड द स्कल्पचर और कमेंट द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। और पेंटिंग्स बनाई हुई जो पेन से बनाई जाती है वो भी इसी के अंदर आती है, स्कल्पचर्स भी इसी के अंदर आते हैं। नाउ वी गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द इंस्क्रिप्शंस। मेनी इंस्क्रिप्शन रिटन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस हैव बीन फाउंड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। बहुत सारी लैंग्वेजेस लिखी हैं, बहुत सारी जगह पे पाई जाती हैं अपने भारत देश में। दे कंटेन रिकॉर्ड ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द वेरियस रूलर्स। दीज आर ऑल्सो रिकॉर्ड्स ऑफ द रॉयल प्रोक्लेमेशंस एंड द गिफ्ट्स। जो किंग गिफ्ट देता था उन सब के बारे में लिखा है, उनकी विक्ट्रीज के बारे में लिखा है, हर चीज़ के बारे में लिखा होता था इंस्क्रिप्शंस में, ओके। जो किंग गिफ्ट देते थे उनको भी, वो किंग्स जो टेम्पल को अपना गिफ्ट देते थे या फिर अपना चैरिटी देते थे, उनके बारे में। विलेजेस एंड स्कॉलर्स, सब कुछ उसमें लिखा जाता था। ऑन टॉप ऑफ द पॉलिटिकल हिस्ट्री दी ऑल्सो रिफ्लेक्ट द सोशल एंड द इकोनॉमिक कंडीशन। पॉलिटिकल ही नहीं बल्कि जो सोशल है और इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी बताता था ऑफ द पीरियड इन विच दे हैव बीन रिटन, उस पीरियड की जब वो लिखी गई हूँ। चोला इंस्क्रिप्शंस ऑन दी Taj Mahal, Red Fort and on the walls of the Rajput palaces are some prominent examples, ठीक है। तो रेड फोर्ट के बारे में, ताजमहल के बारे में जो भी इंस्क्रिप्शंस लिखी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। स्टडी ऑफ द इंस्क्रिप्शन इज ऑन द एपिग्राफी। जहाँ हम इन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ते हैं उसे एपिग्राफी बोलते हैं, ओके। ये है इंस्क्रिप्शन जो कि ताजमहल पे लिखी गई है। विजिट सम टाइम आगरा, यू विल फाइंड इट, ओके। मिलेगी ये वहीं पे वॉल्स पे ताजमहल के। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर मटेरियल रिमेन्स ऑफ द पॉटरी, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट। ये एक टेम्पल है, बृहदेश्वरा टेम्पल, ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो सकता है एक, ओके। मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो भी एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। द मैप ऑफ इंडिया डॉटेड विद मैनी मिडीवल आर्किटेक्चर एंड द मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। हमने देखा है कि इंडिया में बहुत जगह हर चीज़ है यार, हवा महल देख लो, दिल्ली तो पूरा ही मॉन्यूमेंट से भरा हुआ है, क्योंकि दिल्ली पे मुगल्स ने भी राज किया था। दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे ऐसे इन्वेजन्स होते रहे थे कि दिस इनसाइड पैलेसेस, फोर्ट्स, टेम्पल्स, मॉस्क, मस्जिदें, टोम्स, द पुराना किला, रेड फोर्ट एंड द जामा मस्जिद इन दिल्ली। विजिट सम टाइम, ओके। ताजमहल इन आगरा, बृहदेश्वरा टेम्पल इन Tanjavur, Hava Mahal in Jaipur and the forts of Jaisalmer and Gwalior are some of the
फेमस मॉन्यूमेंट्स। ये मॉन्यूमेंट्स के नाम है, कुछ याद कर लेना इफ़ यू वांट। द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड द इंजीनियरिंग स्किल्स ऑफ द पीरियड कैन बी सीन इन दीज मॉन्यूमेंट्स। देखो अब हम टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ तो हमें इस पीरियड में देखने को मिलेगा कि पहले के जो मॉन्यूमेंट्स थे कितने डिफरेंट है, उन पर डिज़ाइन कितनी डिफरेंट है, कितना मिनिएचर वर्क हुआ है इन सब मॉन्यूमेंट्स पे, हम फ़र्क लगा सकते हैं उससे। इंस्क्रिप्शंस ऑन मेनी ऑफ दिस मॉन्यूमेंट्स कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑन द लिस्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द टाइम, और लोगों की लाइफ के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। न्यूमिस्मैटिक्स जो है स्टडी ऑफ कॉइन है। किसी जगह पे जाओगे कॉइन मिलेगा, किस मेटल का बना हुआ है, उससे ये पता चलता है कि इकोनॉमी क्या थी, कितने प्रॉस्पर किंग था। कॉइन यूजुअली कंटेन राइटिंग ऑन देम इंक्लूडिंग डेट्स एंड द नेम ऑफ द किंग एंड द क्वीन। तो कॉइन्स पे क्या होता था, नेम लिखा होता था, किंग या क्वीन का, डायनेस्टी का नाम लिखा होता था, कभी कभी पिक्चर भी बनी होती थी किंग की, तो उससे हमें पता चलता है किस डायनेस्टी का है। ओके, दीज राइटिंग्स वर यूज्ड बाय द हिस्टोरियंस टू कंफर्म द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द लिटरेरी सोर्सेज। समटाइम्स कॉइन मिंटेड फॉर अ पर्टिकुलर किंगडम वाज रिकवर्ड फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस। तो एक किंगडम में कोई कॉइन मिला है था, दूसरी जगह मिला है जहाँ पे वो किंगडम नहीं था, तो इससे ये पता चलता है कि व्यापार काफ़ी था। ठीक है, इससे ये हम पता लगाते हैं। दिस इंडिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ द ट्रेड बिटवीन द टू रीजन्स। मैंने ऑलरेडी बताया ये। स्कल्पचर्स एंड द पेंटिंग। द मीडिवल पीरियड सॉ द प्रोडक्शन ऑफ द मेनी पेंटिंग्स एंड द स्कल्पचर्स। स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स बहुत बनती थी उस टाइम पे। दे टेल अस अबाउट द लॉट ऑफ द लाइफ एंड द कल्चर ऑफ द पीरियड। लाइफ, लोगों की लाइफ क्या थी, कल्चर क्या था, उन सब के बारे में हमें इनसे पता चलता है। मोस्ट ऑफ द स्कल्पचर्स आर मेड ऑफ द ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज कॉपर मेटल है, उससे बना होता था, स्टोन से बना होता था, वुड से बना होता था। एंड द फिगर्स ऑफ किंग, क्वींस, गॉड्स एंड द गॉडेसेस। गॉड्स और गॉडेसेस के फिगर्स भी बनाए जाते थे, ओके, मेटल से। द ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ द डांसिंग शिवा इज़ अ फेमस एग्जाम्पल ऑफ स्कल्पचर। ये डांसिंग स्टैचू है, ये जो नीचे बना हुआ है, आई शो यू द पूरा पिक्चर नीचे। तो ये एक तरीके का क्या है, एग्जाम्पल है स्कल्पचर का। ऑन द अदर हैंड, पेंटिंग्स यूजुअली डिपिक्ट थीम्स सच एज कोर्ट सीन्स, पैलेसेस, सीनरी, मिथोलॉजिकल टेल्स, हंटिंग प्लेसेस। पेंटिंग्स हंटिंग प्लेसेस जो था, कहाँ पे कोई हंटिंग के लिए जाता था। मिथोलॉजिकल टेल्स जो था, जो हमारी मैंने बताया कोई फिगर थे मिथोलॉजिकल फिगर, जैसे टेराकोटा बुल, यूनिकॉर्न जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में था, इस तरीके से। द आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग ऑल्सो डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग इज फेमस इन मुगल पीरियड बेसिकली। तो आ चुका था, ये है लॉर्ड शिवा का स्टैचू, डांसिंग स्टैचू, यू कैन सी, एज यू कैन सी हियर, ओके। Now we will talk about, this is a painting, the sources of these help in the histories to unbiased history। इतने सारे सोर्सेज हैं, तो अगर किसी में कुछ गड़बड़ भी लिखा है तो हम टैली कर सकते हैं कि क्या ये सही है। ये पेंटिंग है जो हंटिंग, एक मिनिएचर पेंटिंग नहीं है ये, बट ये एक पेंटिंग है जिससे हमें ये पता चलता है कि लोग हंटिंग कैसे करते थे उस टाइम पे। ओके, सी दिस इज़ द एक्सरसाइज पे आ गए हैं हम लोग। तो एक्सरसाइज में हम लोग क्या करने वाले हैं, मिडीवल पीरियड लास्टेड फ्रॉम, कहाँ कब से कब तक था, 11,000 ईयर्स तक का ये पीरियड था, 1100 ईयर्स तक का। ठीक है, तो 700 BC से कब तक, 1800 BC तक चला था। ओके, ये पीरियड। ड्यूरिंग द मिडीवल पीरियड इंडिया है ट्रेड रिलेशंस विद अरब्स के साथ ट्रेड रिलेशंस था। सेकेंड का आंसर अरब्स है। द डैश रूल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन 1192। तो पृथ्वीराज को हराने के बाद कौन आया था, टर्किश आ गए थे। तो ये थर्ड का आंसर है, टर्किश रूल। बाई द 12th century CE हैड बिकम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कल्चरल हेरिटेज। इस्लाम आ गया था क्योंकि टर्किश आ गए थे, तो इस्लाम फोर्थ का आंसर है। इन नॉर्थ इंडिया द मिडिवल पीरियड वॉज कैरेक्टराइज बाई लॉन्ग पॉलिटिकल स्ट्रगल बिटवीन राष्ट्रकूतास, पालाज एंड प्रत्याहाराज। ये आंसर है, पालास, प्रत्याहाराज एंड राष्ट्रकूतास। ओके, अब हमें मैच द फॉलोइंग करना है। देखो, हमें आर्यवर्ता किसे कहते हैं, लैंड ऑफ आर्यंस, हमने पढ़ा था। ठीक है, जो कि वैदिक पीरियड में लिखा है। तवायत नासिरी किसने लिखी थी, मिनार सिराज ने। रीड द चैप्टर, पता चल जाएगा। शाहजहाँ का जो रेन था उसको पद्म पातशाहनामा लिखी गई थी। अब्दुल रसाक जो था वो पर्शिया से था, और हुमायूं नामा जो थी वो गुलबदन बेगम ने लिखी थी। ओके, दिस इज द मैच द फॉलोइंग। ये थोड़ा क्लियर नहीं है, बट थोड़ा सा मैं जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान देना, विल गेट इट क्लियरली। ओके, देन ट्रू और फॉल्स हमें मैच करना है। मैनी पॉपुलर इंडियन फूड्स आर प्रोडक्ट ऑफ मिक्सिंग कल्चर्स। ऑब्वियसली जो
फूड ही नहीं बल्कि आर्किटेक्चर, टेक्नोलॉजीज और क्लोथिंग भी इससे आई है, सही है। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल कैन बी सीन इन ताजमहल, ऑब्वियसली करेक्ट। द मीडिवल पीरियड विटनेस द इमर्जेंस ऑफ द कमर्शियल टाउन सच एज हम्पी एंड मसूलीपट्टनम, क्योंकि ट्रेड बढ़ा था तो हमने ये भी पढ़ा था, मसूलीपट्टनम कमर्शियल टाउन्स बने थे। एंड विल टॉक अबाउट आर्यभट्टा का क्या मतलब है, द लैंड ऑफ आर्यंस, वी आर करेक्ट, ठीक है, आर्यवर्ता। द पुरानास रिफर टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एज द विंध्यास, नॉट विंध्यास बट पुरानास refer it to as something like Hindu Rashtra, something like Rashtra, okay, Hindu Rashtra. Give one word for it. Decorative writing is calligraphy, हमने पढ़ा था. Land between the Vindhyas and the Himalayas was called Aryavarta. The court chronicle who wrote Tawaqat-e-Nasiri is, we have read here, Tawaqat-e-Nasiri Minar-us-Siraj ने लिखी थी, हमें पता है. This third one is Minar-us-Siraj. A great Sanskrit epic related to Lord Rama is Ramayana. We already know this one, okay. Name the clothing style that came into being in the medieval period. तो सलवार कुर्ता वगैरह we have already read that in the first chapter, और वो फर्स्ट पेज पे ही था. what did the medieval painting depict? medieval painting क्या डिपिक्ट करती थी, ये बताती थी राज्य किसका था, हंटिंग साइट्स के बारे में बताती थी, मिथोलॉजिकल टेल्स के बारे में बताती थी. ओके, 3-4 चीज़ें लिख देना. व्हाट डू यू मीन बाय द न्यूमिस्मैटिक्स? न्यूमिस्मैटिक्स क्या था? कॉइन्स की स्टडी को हम न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं. जो कॉइन्स कहाँ से मिलते थे, और अगर दो जगह पे कॉइन्स मिलते थे इसका मतलब ये था कि ट्रेड रिलेशंस थे उन दोनों जगह. नेम द मॉन्यूमेंट दैट केम इनटू बीइंग ड्यूरिंग द मिडीवल पीरियड. बहुत सारे मिडीवल पीरियड में मॉन्यूमेंट्स आए. दिल्ली में जाके देखोगे जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, ताजमहल, ये सब उसी टाइम के थे. व्हाट आर द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज फ्रॉम वी हैव द गैदर इन्फॉर्मेशन पीरियड? देखो, ओरल थे, ओके, आर्काइव थे, लिटरली थे, स्कल्पचर्स थे, मॉन्यूमेंट्स थे, न्यूमिस्मैटिक्स थे. इन सबको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना एंड द आंसर इज कंप्लीट. ओके, what kind of changes were observed in the India due to the fusion of the culture in the medieval? क्लोथिंग स्टाइल में चेंजेस आ गए थे, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल आ गए थे, मूवमेंट्स होने लगा था, ट्राइब का जो था ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था. ये लिख देना, इसमें आंसर ये है. राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ द कोर्ट क्रॉनिकल्स बिलोंगिंग टू दिस पीरियड. कोर्ट क्रॉनिकल्स के बारे में लिखोगे, अबुल फजल के अकबर आइन अकबरी के बारे में लिख देना, शाहजहाँ के पातशाहनामा के बारे में लिख देना, बाबर के बाबरनामा जो कि गुलबदन बेगम ने लिखी थी. कोर्ट क्रॉनिकल्स में क्या था कि जो लोग वो हिस्टोरियंस होते थे वो झूठ भी लिख देते थे, ठीक है. गिव एन अकाउंट ऑफ द ट्रैवलर्स हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग. अल-बुरूनी का नाम लिख देना, इब्न बतूता का नाम लिख देना, अब्दुल रज़ाक का जो कि विजयनगरा में आया था. तो ये सारे नेम्स इसमें लिख देना एंड चैप्टर में थोड़ा डिटेल में देख लेना एंड विल गेट इट. आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस समरी. ओके, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रिलीजियस टेक्स्ट लिटरेचर बिलोंगिंग टू द मिडीवल पीरियड. रिलीजियस क्या है? रामायणा एंड द महाभारता, जिनको डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसफ़र करा गया था. ओरल ट्रेडिशंस भी लिख देना थोड़ा बहुत. दिस इज़ ऑल. आई हैव कंप्लीटेड वो पूरी एक्सरसाइज एंड द फुल चैप्टर. Thank you everyone for hearing me so patiently. Thank you.